तो पिछले एपिसोड में सनर स्नेक से लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन ये भाई उसको बार बार लड़ने के लिए मना रहा था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ये भाई ने कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस स्नेक का अटैकिंग पावर एवरेज है, लेकिन इस स्नेक ने अगर तुम्हें जकड़ ले तो उससे फाइट करना मुश्किल होगा। सनर ओके कहकर मन में कहा, इस बार मैं नहीं डरूंगा, मैं मास्टर को अच्छा शो दिखाऊंगा, और शॉट लेकर आगे बढ़ गए। सनर को आगे आते देखकर स्नेक भी उसको हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। तभी सनर ने क्यूनली शॉट टेक्निक के थर्ड फॉर्म एक्टिव करके स्नेक के साथ लड़ाई के लिए आगे आ गए और दोनों आमने सामने लड़ाई करने लगे। लेकिन सनर ने एक झटके में स्नेक का सिर धड़ से अलग करके दूसरे साइड चला गया और चिल्लाने लगा, पूरी मैंने सचमुच अकेले ही एक मॉन्स्टर स्नेक को मार डाला, मैं वाकई ग्रेट हूँ मास्टर, आप क्या करो। लेकिन उस स्नेक का सिर अब भी जिंदा था। ये भाई फिंगर से एक हमला करके उसे पूरी तरह से मार दिया और कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसा लापरवाही की तो तुम्हारे सिस्टर के तरफ से मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सनर ये सुनकर मुंह फुलाकर कहा, लेकिन क्यों, मैंने तो अपनी एबिलिटी से एक बिग स्नेक को मार डाला था, तो फिर मास्टर ने ऐसा क्यों कहा। एवा ने कहा, साधारण स्नेक जैसा दिखने वाला बिस्ट को मौत की घाट उतारने के लिए 7 इंच की दूर ही काफी थी, लेकिन इस तरह के डिमोनिक बिस्ट में उन्हें खूंखार बिस्ट की तुलना में कहीं अधिक जीवित शक्ति होती है। इसका सिर धड़ से अलग कर देने के बाद भी कुछ समय तक वो सरप्राइज अटैक कर सकता है और एक ही बार में उसका एनिमी को अपने साथ ही मार सकता है, इसलिए तुम्हें ध्यान देना चाहिए। सनर ने कहा, सनर को समझ आ गया है, सनर उसे जरूर से ध्यान रखेगी, और ब्लश करते हुए मन में कहा, ओ गॉड, अभी तो बहुत शर्मनाक हुआ। एवा ने स्नेक के सिर से डिमोनिक कोर को निकालकर सनर की ओर फेंक दिया। सनर उसे पकड़कर कहा, हालांकि यह चिपचिपा और डिस्गस्टिंग है, फिर भी उसमें एक मिस्टीरियस एनर्जी महसूस हो रहा है। एवा ने कहा, सीक्रेट रियलम के बाहर की दुनिया का बिस्ट में ज्यादातर डिमोनिक कोर नहीं मिलते, इसलिए यहाँ का ये कोर प्रीशियस ट्रेजर है। अगर तुम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसके सीक्रेट को जान सकते हो तो। फिर सनर हाँ कहकर उस कोर को रिफाइन करते हुए टंगजुआन रियलम की 6 स्टेज से 7 स्टेज में पहुंच गया। सनर एवा से कहा, मास्टर, मैं बिना किसी रुकावट की टंगजुआन रियलम की 6 स्टेज से 7 स्टेज में पहुंच गया हो। एवा ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, इस तरह की अपॉर्चुनिटी सीक्रेट ऑफ रियलम में ही मिलेगी। सनर ने कहा, सनर गिफ्ट के लिए मास्टर को थैंक यू कहा और मन में कहा, लगता है मास्टर आप भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सबसे पहले इस्तेमाल करने के लिए इतनी अच्छी चीज दे दी है। तभी उनको किसी की आवाज सुनने को मिला, हेल्प कहता हुआ, समवन हेल्प मी, मेरा कोई है तो मदद करो। ये भाई आवाज को सुनकर घूरकर देखने लगा। सनर ने कहा, मास्टर, क्या ये हमारे लिए बिछाए गए कोई जाल नहीं होना चाहिए। ये भाई ने कहा, हाँ, लेकिन चलो देखकर आते हैं। तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, अब टारगेट बदलने का टाइम आ गया है। और दोनों आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद एक लड़की को दिखाया जाता है। उसने कहा, उनको देखकर, हेल्प प्लीज, मुझे बचाओ। ये भाई ने प्यार से कहा, क्या आप बचना चाहते हैं, और उस लड़के की तरफ ढेर सारे एनर्जी का स्लैश मार दिया। अपने तरफ अटैक आता देखकर वो लड़की जंप मारकर अटैक को डॉज कर लिया और उसने कहा, अरे ब्रदर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने हैंडसम होगे, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है। सनर ने मन में कहा, वो तो अन्य 2 होली लैंडों के डिसिपलों में से है, लेकिन मास्टर ने सीक्रेट रियलम में मौजूद टांजुआन होली लैंड के सभी डिसिपलों को पहले ही मार दिया, तो उस लड़की ने हमें कैसे ढूंढ लिया। यह भाई ने कहा, स्टारलाइट होली लैंड के लोगों के लिए क्या छुपकर अटैक करना रुचिकर है? क्या 2 लोअर स्टेज कल्टीवेशन वाले लोगों से निपटने के लिए छुपकर अटैक करोगे? तभी पास की झाड़ियों में से ढेर सारे डिसिपल बाहर निकल कर आया। एक लड़की ने गुस्से से कहा, तुम दोनों से निपटने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। सनर ने कहा, मैं लोंगवान सिटी के रहने वाला हूँ, यहाँ आने के बाद मैं बेकार हो गई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि यहाँ इतने सारे लोग चुप कर बैठे हैं। ये भाई ने कहा, लड़की, ज्यादा मत सोचो, उनकी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है, इसलिए ये नॉर्मल है कि तुम्हें पता नहीं चल पाया वो लोग कहाँ छुप कर बैठे हैं, और ऐसे भी वो लोग चिकन एंड डॉग्स स्टील करने में बाकी होली लैंडों में से बेस्ट है। सनर ने कहा, जी हाँ मास्टर। सनर को यह बात याद था और दोनों उनकी मजाक उड़ाने लगे। यह सब सुनकर 2 लड़कियों ने मिलकर 2 स्लैश मार दिया और कहा, तुम मौत को ढूंढ रहे हो, जो लोग होली लैंडों का अपमान करेगा उन्हें मर जाना चाहिए। ये भाई ने सनर को कहा, क्या लड़की तुम किंगलिन शॉट टेक्निक का 9 स्टेज परफॉर्म करना जानते हो? सनर ने कहा, हाँ, लेकिन मास्टर अटैक आ रही है, लुक आउट।
ये भाई ने अटैक को आसानी से नंगे हाथों से इधर उधर करके ब्लॉक कर दिया। अपना अटैक इतना आसानी से ब्लॉक होता देखकर दोनों लड़कियां चौंक गए। फिर इन लड़कियों की लीडर ने एक पावरफुल अटैक रेडी करके ये भाई की ओर छोड़ दिया। ये भाई सनार को लेकर ऊपर जंप मार के इस अटैक को डॉज कर लिया। फिर ये भाई ने सनार को कहा, दरअसल तुम्हारी सिस्टर ने शायद ये तुम्हें नहीं बताया होगा कि किंगली शॉट टेक्निक की 9 स्टेज एक सोलो टेक्निक नहीं है। दूसरी तरफ स्टारलाइट होलीलैंड की लड़कियों ने कहा, इस बार तुम हवा में ही देखती हो मेरी अटैक का कैसे डॉज करते हो, और दूसरा अटैक कर दिया। ये भाई ने सनार को कहा, आज मैं तुम्हें किंगली शॉट टेक्निक का असली फाइनल फॉर्म दिखाऊंगा, और किंगली शॉट टेक्निक का लास्ट फॉर्म का एक फ्लावर रेडी करके उनके तरफ छोड़ दिया और अटैक आकर उनको चारों तरफ से बंद करके रग बना दिया। फिर दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना यार। मेरे चैनल को मोनेटाइज भी कर दो, तब मैं एक न्यू माइक लाकर अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ।